है क्या? तो बोले आपने मुझे पहनाया है, नहीं तो मैं भी उतार दूंगा। जिद करने लगे कन्हैया। अब गाय को तो पहनाया नहीं जा सकता है कोई जूते चप्पल। कन्हैया बोलते मैं भी बिना चप्पल के, बिना पगरगा के गौचारण करने जाऊंगा। जो गौ माता, गौ को माता कहते हैं, तो गौ माता का हर चीज जो है शुद्ध होती है। भगवान कहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो आप जो गौ है उसकी सेवा में लग जाओ। गाय की सेवा करने वाले को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कई फोटो में आपने कृष्ण भगवान के पीछे गाय देखी होगी, देखी है। गृहस्थ आश्रम का नियम है कि प्रतिदिन आप भोजन बनाओ तो पहली रोटी जो है वो हमेशा गाय की होती है, उसको कभी नहीं खाना। पहली रोटी नहीं खाई जाती है, वो गाय की होती है, और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है, वो भी नहीं खाई जाती। बीच में जो हमारी रोटियां बनती हैं वो हमारे काम की हैं। अगर उनका हिस्सा खाया जाता है तो फिर जीवन पशु के समान होने लग जाता है। हमेशा याद रखिए, पहली रोटी निकाल दीजिए और लास्ट वाली भी किसी को नहीं दी जाती है, दोनों रोटी। तो अगर सब मिलकर अगर हम गाय को भोजन देते हैं तो फिर गाय जो है उसको कैसे गाय अच्छे पॉलीथीन खाएगी और गंदगी खाएगी। सब्जियां हैं, उसको कभी भी आप गंदगी में डस्टबिन में मत डालिए। सब्जी के छिलके हैं, भाजी हैं, मटर के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, जूठा नहीं होना चाहिए। जूठा खाना गाय को नहीं दिया जाता, वो तो चिड़िया और कौवे के लिए डाल दीजिए या डस्टबिन में, लेकिन अच्छा खाना ही गाय को दिया जाता है। पर उनको कचरे में मत डालिए, गाय को खाने को फिर मिलता नहीं है, वो कचरा खाती है। ये सब बहुत अच्छे से आप याद रखिए कि जो भी सब्जी का जो वो है वेस्ट, वो गाय को ही आप दीजिए। बहुत प्यार करते थे। शास्त्र का तो आदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक गाय पालने की जगह होना ही चाहिए घर में। अब रहती तो है लेकिन लोग पालते नहीं हैं। ये माता जी बहुत भाग्यशाली, इनके यहाँ है गाय, ये बैठी हैं यहाँ पर, ये बैठी इनके यहाँ है। गाय की सेवा करती हैं, इसलिए इस उम्र में भी बहुत काम कर लेती हैं। भगवान की प्रसन्नता होती है जिसके पास गाय रहती है। बोलिए गौ माता की जय। गौचारण के कारण उन्होंने अपना नाम गोपाल रखा है कि मैं अब गाय को पालने वाला गोपाल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान थोड़ी और बड़े हुए हैं और उनकी मित्र मंडली जो है कृष्ण भगवान की आई है। तो भगवान के मित्रों से मिलना है आपको। मित्र मंडली से मिलना है। भगवान के मित्र हैं मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल और श्रीदामा। मित्रों को बड़े अच्छे से पहचानिएगा, क्योंकि सारी लीला जो है वो केवल प्रैक्टिकली है, व्यवहारिक है। ये भगवान के मित्र हैं। मन सुखा, तन सुखा। मन सुखा भगवान का मित्र है। जो मन परमात्मा में लगाया जाता है उसको सुख मिलता है, वो मन सुखा नाम का परमात्मा का मित्र है। जो मित्र नहीं है वो बनने की कोशिश करेंगे। मन संसार में यदि लगा रहेगा तो तुम मन दुखा, मन जिसका दुखी है उसको परमात्मा अपना मित्र कभी नहीं बनाते। मन उसी का सुख देता है जो ईश्वर में जिस मन को लगाया जाता है।
कथा और सत्संग में जिसका मन लगता है वही परमात्मा का मन सुखा नाम का मित्र है। संसार में लगा उसके मन कभी भी सुखी नहीं रहता है, हमेशा दुखी रहता है, विचलित रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। भगवान का दूसरा मित्र है तन सुखा, जिनके साथ वो खेलते हैं। तन यानी होता है शरीर, जिसका शरीर परमात्मा की सेवा में लगता है उसका शरीर सुख देता है, उसके शरीर सुखी रहता है। आपका शरीर, हमारा शरीर संसार में तो खूब लगता है, संसार के काम धंधे तो दिन रात करता, उसमें उसको थकान भी नहीं होती, लेकिन शरीर में रोग, बीमारी और दुख उसको बना रहता है। तो तन दुखा। कोई ऐसा नहीं है, अगर पूछोगे तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ ना हो तो कोई है ऐसा कि बोलेगा कि नहीं है? सब कहेंगे बहुत तकलीफ है, क्योंकि तुम्हारा तन कभी भी परमात्मा की सेवा में लगता ही नहीं। बैठने में भी हमको बहुत, थोड़ी देर बैठेंगे तो थकान आ जाएगी, थोड़ा चल के आएंगे तो थकान आ जाएगी। शरीर से परमात्मा की बस कोई सेवा नहीं हो सकती हमारे से। तो अगर यदि तन को सुखा, तुमको तन में सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, तो ये शरीर परमात्मा की सेवा में शरीर को लगाना पड़ेगा। अब सेवा कौन सी है? जब सुबह जल्दी आओगे तब भगवान की सेवा बताऊंगी। अभी आज थोड़ा देर हो गई है आने में आप लोग को। तो यदि शरीर से भी हम परमात्मा की सेवा करेंगे तो हम भी भगवान के तन सुखा नाम के मित्र बन जाएंगे। तीसरा मित्र है धन सुखा। धन उसी का सुख देता है जिसका धन सत्संग में लगता है, कथा या के पारायण में लगता है, भगवान में कि हर काम में जिसका धन लगता है उसका धन ही उसको सुख देता है। नहीं तो वही धन उसको बीमार करके कहीं डॉक्टर के यहाँ दिलवा देता है, तो कहीं एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, और कहीं उसको उसकी बीमारी में दवाई में ही पूरा धन उसका जाता है। क्योंकि धन जहाँ लगाना चाहिए वहां वो लगाता ही नहीं, कंजूसी इधर ही होती सारी। जहाँ लाख रुपए की जरूरत होती है वहां 100 रुपए देता है। तो ये धन सुखा नाम का मित्र बनना है तो धन को परमात्मा में लगाना पड़ेगा। जो ईश्वर की और धन की सबसे ज्यादा आवश्यकता यदि लगती है तो सिर्फ और सिर्फ ये भगवान के जो पुराणों के पारायण होते इसमें ही लगता, बाकी किसी में इतने धन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि आपको चाहिए कि आपका धन से आपको सुख प्राप्त हो, धन सुखा नाम का मित्र वो बन जाएगा। मधु मंगल भगवान का मित्र है। भगवान कहते हैं कि जब तन मन धन जो मुझ में अर्पण करता है, जितनी आवश्यकता है अपने लिए और आवश्यकता से अधिक है वो मेरे लिए अर्पण करता है, वो उसका जीवन मधुमय यानी रसमय बन जाता है और उसका जीवन में मंगल ही मंगल होता है, उसके जीवन में अमंगल नहीं रह जाता है। ये भगवान के मित्र हैं। इन मित्रों के साथ खेलते हुए एक दिन भगवान ने पूछा, मतलब हम सब उनके मित्र हैं। भगवान ने पूछा कि मित्रों तुम ये बताओ कि तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? अपने गोकुल में तो कितना माखन होता है, दूध होता है, दही होता है, तुम लोग खाते क्यों नहीं हो? सभी ने बोला कन्हैया तुमको मालूम नहीं है, ये गोपियां बहुत चतुर हैं, ये लोग ना सारा दूध दही माखन है ना वो मथुरा में जाके बेच कर आती हैं, कुछ भी नहीं मिल रहता यहाँ गोकुल में। तो बोले अच्छा ये बात है, ठीक है।
तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मित्र अगर बन जाओगे तो भगवान तुम्हें खिलाएंगे माखन, मिश्री, दूध और दही। तो मित्र बनने की विधि तो बता दी है। सेवा करना है तो सुबह जल्दी आना है। तो अगर तुमको शरीर चाहते हो कि बीमारी ठीक हो, रोग ठीक हो, तो भगवान के उत्साह में जैसा बोलूंगी वैसा करना है। ईश्वर की सेवा में थोड़ा लगाना है शरीर को, उनके लिए भी थोड़ा हिलाया डुलाया करो शरीर को। तो बोले कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कमाकर खिलाऊंगा, मैं तुम्हें दूध दही माखन खिलाऊंगा। बोले सब मित्रों को? बोले हाँ, सबको खिलाऊंगा। बोले मैया गुस्सा नहीं करेगी अपने घर से? बोले नहीं नहीं, अपने घर से कहाँ खिलाऊंगा। तो बोले कैसे खिलाओगे? बोले हम सब जो है ना ये माखन चोर मंडली बनाएंगे। सबको इकट्ठा कर लिया और माखन चोर मंडली बना ली। बोले ये गोपियां है ना, ये सब दही दूध दही वहां बेचती है ना, बेचने के पहले ही अपन लोग खत्म कर देंगे। दोपहर में सो जाती हैं, तब अपन इनके यहाँ चोरी करेंगे। पूरी मंडली बनी, पूरी मंडली चोरी करने के लिए तैयार हो गई। गोपियों के यहाँ गई चोरी करने के लिए। सारे ग्वाल गोपाल पहले घर में घुसे, गोल गोल बनाया और उसके ऊपर सबसे ऊपर कृष्ण भगवान खड़े हो गए। माखन चोरी छीके पे ऊपर टांगते हैं ना, मटकी को ऊपर छीके में टांगते हैं, उस समय का उसको छीका बोलते जो ऊपर टांगते हैं। कृष्ण भगवान चढ़े हैं ऊपर और चार ग्वालों को खड़ा कर दिया बाहर की, देखते रहे ना कोई इस कमरे के अंदर ना आए। चोरी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी मटकी से माखन निकाला, सारे ग्वाल गोपालों को खिला दिया और जल्दी से थोड़ा सा माखन निकाला और खाने लग गए। जैसे ही खाया कि चारों तरफ से घंटियां बजने लग गई। जब घंटी बजने लगी तो भगवान को बड़ा क्रोध आया। सारी गोपियां आ गई कि ये क्या हो रहा है। बोले तुम लोग चोरी कर रहे हो। सारे ग्वाल गोपाल भाग गए, कन्हैया भी भागे। आदेश दिया घंटियों से, तुमने क्यों बजे तुम? बोले आप शास्त्र का आदेश है कि जब भोग लगाए तो घंटी बजना चाहिए, घंटी बजना चाहिए, बिना घंटी के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। तो बोले ये तो आदेश आपका है कि जब भी आप भोग लगाएं हमको बजना है, इसलिए हम बज गए। बोले आज से जब तक मैं न कहूं तब तक नहीं बजना है, मैं बोलूंगा तभी बजना है। मना कर दिया बजाने को। अब गोपी ने पकड़ लिए। बोले देखो तो जरा, ये नंद का लाला यशोदा क्या तेरे घर में दही नहीं है क्या, दूध नहीं है क्या, हमारे यहाँ चोरी करके खा रहा है। पकड़ लिया। बोले चलो अभी लेके जाके अभी शिकायत करते हैं इसकी। पकड़ कर ले जाने लगे कन्हैया को। गोपी थी लेकर जा रही थी, सारे दोस्त पीछे पीछे चल रहे। कन्हैया का हाथ पकड़ा हुआ था जोर से। जैसे ही कोई बड़े बुजुर्ग आते थे तो उनकी आदत थी कि वो लोग घूंघट ले लेती थी जल्दी से। तो कोई बुजुर्ग निकला तो गोपी ने जल्दी से घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने बोला घूंघट में थी। बोले कन्हैया बोला बहुत हाथ दर्द कर रहा है, तू ये वाला हाथ छोड़ और ये वाला हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ टूट रहा है। और जब तक दूसरे गोपाल का हाथ ग्वाले का पकड़ा दिया, कन्हैया भाग गए और जाकर यशोदा मैया की गोद में बैठ गई। जब गई बोले देखो यशोदा, ए यशोदा देख जरे तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, देखो चोरी कर रहा था, देख ले थोड़ा इसकी करतूत। यशोदा मैया ने बोला पहले अपना घूंघट उठा के पहले देख तो ले कि तू किसको लाई है, घूंघट तो उठा पहले। जब उसने देखा तो देख मेरा कन्हैया तो ये बैठा है मेरी गोद में, ये तू किसको ले आई है? बोले अरे यहाँ कैसे आ गया? कन्हैया ने अंगूठा दिखा दिया, चिढ़ा दिया।
ये ले। गोपी बोली कि अरे ये तुम्हारा कन्हैया ना बहुत ही ज्यादा नटखट है, इसने चोरी की है। बोले देखो झूठा इल्जाम मेरे कन्हैया पे मत लगाया करो, वो कभी किसी चोरी हो रही, मेरे घर में क्या कमी है दूध माखन की जो तुम्हारे यहाँ जाकर खाएगा वो? मेरा कन्हैया ऐसा नहीं कर सकता। और यशोदा मैया ने नहीं माना। अब जब नहीं मानते हैं तो दोबारा फिर चांस है, फिर दोबारा चोरी की। जब दोबारा चोरी की तो गोपियों ने कृष्ण भगवान को रस्सी से बांध दिया। बांधकर फिर लेकर गई यशोदा मैया के पास और कहती हैं, सुन रे यशोदा मैया। ताली बजाएंगे, बोलते जाएंगे। सुन रे